अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में जो हम कर रहे थे वो क्या था, आपके पास YACC किया था हमने। लेट मी शो यू फर्स्ट कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये आपका हैंड आउट है, ठीक है। तो हमने जो किया था वो YACC था। सबसे पहले हमने जो आपकी पार्सिंग थी, LR पार्सिंग और LALR पार्सल्स वगैरह, वो सारे कर लिए, ठीक है। और उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या है, जो आज स्टार्ट कर रही है वो क्या है, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, ठीक है। जो सिंटेक्स की ट्रांसलेशंस होती है, उसके फॉर्म्स होते हैं, डेफिनेशंस होती है, हम वो देखेंगे। और कल जो है हम लोग जो उसके सिंथेसिस एट्रीब्यूट्स, जो उसके आगे फर्दर आ जाता है आपके पास, ठीक है, सिंटेक्स के ही पार्ट आ जाएगा ये सब कुछ, एट्रीब्यूट्स, ग्राफ्स और वो सारे क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंटेक्स ट्री की कंस्ट्रक्शन, वो सारा कुछ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो द लेक्चर इज नॉट अ लेंथी फॉर टुडे, ठीक है, शॉर्ट लेक्चर है जस्ट, ठीक है। एंड आप लोगों की ST की डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, तो जैसे ही वो कंफर्म होती है विल टेल यू, ठीक है। तो बेटा, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, ठीक है। So in a syntax directed translation, along with the grammar, we associate some informal notation, and these notations are called semantic rules. So this is actually the definition of semantic rules. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो SDT, that is the short form for this. SDT, syntax directed translation. SDT is the short form for this. और इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा, हम ग्रामर के साथ साथ कुछ इनफॉर्मल नोटेशंस जो होते हैं वो क्या है, इंक्लूड कर लेते हैं। कहाँ पे इंक्लूड करते हैं? ग्रामर में, ठीक है। सो इन द ग्रामर वी कैन से दैट अंडर SDT in the grammar we include some of the informal notations with the पार्सिंग। जो भी आपका ग्रामर में क्या होता है, आपके पास जो अदर जो प्रोडक्शन रूल्स वगैरह होते हैं, उन सब के साथ साथ हम क्या है, कुछ इनफॉर्मल नोटेशंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। सो यू कैन से दैट ग्रामर प्लस सेमेंटिक रूल्स, ठीक है, द इनफॉर्मल नोटेशंस दैट यू हैव इंक्लूडेड इन योर ग्रामर, ठीक है, द इनफॉर्मल notations that you have included in your grammar, they both form the SDT, syntax directed translation, ठीक है। just note down these few points, इन points को जरा note कर लो जो next है आपके पास। just note down these points।
So what's the first point saying that in syntax directed translation, every non-terminal can get one or more than one attribute or sometimes zero attributes depending on the type of the attribute. The value of these attribute is evaluated by the semantic rule associated with the production rule. कि बेटा सबसे पहले आपके पास क्या है कि हमारे पास जो एडिशन होगी वो कहां पे होगी, नॉन टर्मिनल्स पे होगी. लेट आते हो आप लोग, एक तो बीच में निखिल, लेट हो आप क्लास के अंदर. अभिषेक शर्मा आप भी. तो बेटा आपके पास क्या है, दैट एवरी नॉन टर्मिनल, हम क्या है बेटा, आपके पास कुछ और एट्रीब्यूट्स, कोई रूल हो गया, कोई और स्टेज हो गई, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट, दैट कैन बी एडेड, इट कैन बी वन और मोर देन वन और समटाइम्स इवन इट कैन बी ए जीरो. ठीक है, कुछ ऐड हो सकता है नॉन टर्मिनल पे. ठीक है, कोई स्टेज, कोई कंडीशन, कोई अनदर स्टेट, दिस कैन बी एडेड. कोई प्रोडक्शन रूल से कुछ और निकल आया. द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज इवेल्युएटेड बाय द सिमेंटिक रूल्स. तो जो सिमेंटिक रूल्स है वो इनकी वैल्यू को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन रूल. तो प्रोडक्शन रूल तो लगेगा ही लगेगा. ठीक है, तभी मैं आपको कह रहा था कि प्रोडक्शन रूल, क्योंकि इट विल बी बेस्ड ऑन सम प्रोडक्शन रूल. ठीक है, जो नॉन टर्मिनल के ऊपर अगर कोई चीज ऐड होती है तो डेफिनेटली इट विल बी अकॉर्डेंस विद सम प्रोडक्शन रूल. ठीक है, बट ये एडिशन हुई है इसकी, तो इस वजह से हम क्या, कोई एट्रीब्यूट है आपके पास दैट मे बी डजंट बिलोंग्स टू द ग्रामर, सो द सिमेंटिक रूल विल इवेल्युएट दैट एट्रीब्यूट. तो सिमेंटिक रूल्स क्या है, उस एट्रीब्यूट को इवेल्युएट करते हैं. नोट कर लीजिए फर्स्ट पॉइंट को. सेकेंड पॉइंट, इन द सिमेंटिक रूल attribute is a value val and an attribute may hold anything like string, a number, a memory location and a complex record. Attribute can be any value. It means आपके पास क्या है, attribute can be any value and an attribute may hold anything like string, number or a memory location or any complex record. इन्हें भी नोट कर लीजिए पॉइंट को. सेकंड पॉइंट, we are just telling you that word can be the part of SDT. SDT में semantic rules होते हैं क्योंकि grammar plus semantic rules है. अब now what is the semantic rules? They are the attributes. What are the attributes? They can be anything. Any value can be an attribute. ठीक है, and their effectiveness means their purpose can be identified with the semantic rule associated with the production rule. नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट्स को. अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा. इन अ सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, इन अ सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन
whenever a construct encounters in the programming language, then it is translated according to the semantic rules defined in that particular programming language. So in a syntax directed translation, whenever a construct encounters in the programming language, ठीक है, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का रूल आपके पास एनकाउंटर होगा, देन इट इज ट्रांसलेटेड अकॉर्डिंग टू द सेमेंटिक रूल्स. तो बेटा आप ये कह सकते हो कि डेट इन द एसटीटीटी द सेमेंटिक रूल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, जो सेमेंटिक रूल्स है वो आपके पास इनफॉर्मल नोटेशंस को कैरी आउट करेंगे. कोई एट्रीब्यूट है, कोई वैल्यू है, उसका मीनिंग है, वो प्रोडक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफाई किया जाएगा. ठीक है, नोट कर लीजिए इन तीनों पॉइंट्स को. आगे बढ़े. आगे बढ़ते हैं बेटा. प्रतिभा, आप भी लेट हो. तो बेटा दिस इज अ प्रोडक्शन एंड दैट इज द सेमेंटिक रूल्स दैट इज डिफाइंड फॉर इट. ठीक है, एक आपके पास क्या है, हमारे पास प्रोडक्शन है और उसके जो सेमेंटिक रूल्स है वो गिवन है आपके पास. अब वेल क्या है बेटा? ओके, what is actually VAL representing here? कोई इसको देख के मेरे को बता सकता है हो क्या रहा है? You have already done the production rules. The semantic is definitely a new thing. Semantic rules अभी न्यू चीज है, मैं मानता हूँ. बट प्रोडक्शन जो है वो क्या है, वेल क्या है? बट यू कैन इंटरप्रेट फ्रॉम दिस चार्ट. आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो उससे? चलो गुड. अमन, और कोई कुछ और बताना चाहता है? हम्म, नहीं.
तो बेटा अब ये आपको पता है कि ये सारे प्रोडक्शन रूल्स है, देखो ये सारे प्रोडक्शन रूल्स है, ऐसे रूल्स हम पहले भी कर चुके हैं। जब आप पार्स ट्री बना रहे थे, जब आप लोग पार्स ट्री बना रहे थे, इसका पार्सिंग ट्री बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोडक्शन रूल्स के ऊपर। तो बेटा आपको याद होगा कि जैसे e इज इक्वल टू ई प्लस टी है, e आया, एक साइड e आ जाएगा, दूसरे साइड t आ जाएगा, देन e को एलिब्रेट करेंगे, देन t इंटू एफ आ जाएगा, t के साथ लग जाएगा। तो इस तरीके से पूरे का पूरा एक पार्स ट्री बन जाएगा। इट कैन बी फॉर्म इन एनी मैनर। तो एल आर पार्सर के थ्रू भी बना सकते हो, एल आर पार्सर के थ्रू भी पार्सिंग कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है, टॉप डाउन अप्रोच में आप इसको लेके जाना चाहते हो या बॉटम अप पे लेके जाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन व्हेन यू आर जनरेटिंग अ ट्री, जब आप एक ट्री को जनरेट कर रहे हो, तो उस ट्री में क्या है बेटा, टर्मिनल नोड्स है और नॉन टर्मिनल नोड्स है। तो एट एनी नॉन टर्मिनल नोड एन एट्रीब्यूट, एक मिनट बेटा, तो एक एट्रीब्यूट आपके पास क्या है, उसका पार्ट बन सकता है। ठीक है, उसमें क्या है आपके पास, कोई भी एट्रीब्यूट उसके साथ एसोसिएट हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम, इट कैन बी समटाइम जीरो, इट कैन बी समटाइम सम, क्या कहते हैं आपके पास, जो बाय द डेफिनेशन हम जाते हैं, ये देखो, इन अ सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एवरी नॉन टर्मिनल, तो इसमें नॉन टर्मिनल्स है, कैन गेट मोर देन वन एट्रीब्यूट और समटाइम जीरो एट्रीब्यूट। तो इसमें कोई भी एट्रीब्यूट लग सकते हैं, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट, अब जैसे सब में एट्रीब्यूट लगा दिया, तो इसमें क्या एट्रीब्यूट लग सकते हैं। उन एट्रीब्यूट को इवेल्युएट कैसे करोगे, उन एट्रीब्यूट को इवेल्युएट करोगे किसी ना किसी सिमेंटिक रूल के थ्रू। ठीक है, द सिमेंटिक रूल एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन रूल, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आप ऑपरेशन को चेंज नहीं कर सकते हो, टी इंटू एफ पे अगर हम कहीं पे पासिंग वगैरह कर रहे होते तो डेफिनेटली वहां पे क्या है, चेंज हो जाता। ठीक है, तो एक्चुअली में कुछ नहीं है, प्रोडक्शन के साथ सिमेंटिक रूल्स, जो एक प्रोडक्शन के साथ उसके अकॉर्डिंग जो सिमेंटिक रूल्स लग सकते हैं वो बताए गए हैं। एट्रीब्यूट है, बट लेग्स का एट्रीब्यूट है। लेग्स जो आपका लेग्स स्टेप था, लेग्जीन, ठीक है, जब उस फॉर्म में आपकी आउटपुट आती है, तो वो नॉर्मली आपकी आउटपुट कहाँ आती है, जब आपका कोई नंबर नंबर फॉर्म हो जाता है, जैसे किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो नंबर की फॉर्म में आ गया, तो इसी वजह से उसे क्या यहाँ पे लेग्स वेल लिखा है कि एट्रीब्यूट ही है। ठीक है, बट लेग्स के थ्रू, जब हमारे लेग्स के थ्रू आउटपुट आती है, ठीक है, किसी नंबर नंबर की, तब हम उसे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, बिकॉज इवन इट कैन बी टर्मिनल, ये लास्ट भी हो सकता है आपके पास, क्योंकि आप नंबर तक पहुंच गए हो। So syntax directed translation scheme, it is a context free grammar. The syntax directed translation scheme is used to evaluate the order of semantic rules, कि semantic rules का order क्या रहेगा. In a translation scheme, the semantic rules are embedded with the right side of the production, within the right side of the production. The positions at which an action is to be executed is shown by the enclosed between the braces. जस्ट फ्यू पॉइंट्स है, आगे एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, तब तक नोट कर लीजिए।
चलो बेटा डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। द सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम जो है बेटा, दैट इज अ CFG, ठीक है। और आपके पास द सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द ऑर्डर ऑफ द सिमेंटिक रूल्स, ठीक है। जो आपकी स्कीम है उसी से हम क्या है सिमेंटिक रूल्स के ऑर्डर को भी इवैल्यूएट करेंगे। और यहाँ पे करेक्टर देखो सिंबल आपको, द मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लिकेशन। ट्री तो नहीं बना। तो बेटा आपके पास क्या है, दैट इज द स्टार्ट स्टेट S। एक मिनट बेटा, तो बेटा S क्या है बेटा, आपके पास स्टार्ट स्टेट है। E इज द सम स्टेट जिससे हम क्या आगे नेक्स्ट स्टेट के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी एंड स्टेट, E कैन बी कन्वर्टेड इनटू E प्लस C, और ये क्या है फर्दर इन बिटवीन स्टेट्स है, ठीक है। और किसी भी स्टेट के साथ हमारे पास क्या है, आपके पास क्या है, कोई भी एट्रीब्यूट, कोई एसोसिएशन हो सकती है कि कोई भी वैल्यू एसोसिएट हो सकती है, ठीक है। और आपके पास क्या है बेटा, इफ इट इज द लास्ट स्टेट देन इट इज द आउटपुट स्टेट, तो उसे रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। कि अगर दैट स्टेट इज द ओनली स्टेट और वही आपके आउटपुट स्टेट है तो उसे रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये भी प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जो आपके पास क्या कहते हैं सिमेंटिक रूल्स है जो उससे रिलेट कर सकते हैं, उन्हीं को शो कर रहे हैं। अब ये आप यहाँ कहाँ पे आ गए हो, ये आप एक तरीके से किस पे आ गए हो, टर्मिनल पे आ गए हो, ठीक है। दिस इज लाइक जस्ट अनदर एग्जांपल। यहाँ पे हम टर्मिनल पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कोई नंबर जनरेट हो, कोई कुछ हो, तो उस चीज़ को शो किया गया है। आई इंटू डिजिट एंड आई कैन बी ए वैल्यू, और एंड वो क्या है किसी न किसी आउटपुट जो आपके पास है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसे शो किया गया है आपके पास, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी द इन इटसेल्फ इट कैन बी एन आउटपुट वैल्यू, टर्मिनल नोड जो लास्ट नोड है ये वो भी हो सकता है, ठीक है। और किसी नंबर के साथ कोई और डिजिट एसोसिएटेड हो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो सिमेंटिक रूल है ये दोनों वे में पॉसिबल है। ये दोनों क्या है, लास्ट नोड को, टर्मिनल नोड को दिखा रहे हैं। ठीक है, दोबारा से करते हैं इसको एक बार। ये भी हमारे पास क्या था, दीज आर आल्सो द प्रोडक्शन एंड द सिमेंटिक रूल्स। अखिलेश आप भी लेट आ रहे हो, बट देयर इज नो पॉइंट ज्वाइनिंग कि आप मोर देन हाफ क्लास निकल चुकी हो उसके बाद। तो बेटा आपके पास क्या है, प्रोडक्शन और उसके सारे के सारे सिमेंटिक रूल्स, ठीक है। हर एक स्टेट के साथ हम क्या है जस्ट ये चीज शो कर रहे हैं दैट देयर कैन बी एसोसिएशन ऑफ सम एट्रीब्यूट, ठीक है, दैट विल बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन रूल। सिमेंटिक रूल और प्रोडक्शन रूल के बेस पे क्या इवेल्युएट किया जाएगा। उसी तरीके से ये अनदर स्टेट है, इसमें भी हम क्या है हर स्टेट के साथ उसके जो सिमेंटिक रूल है, एट्रीब्यूट है सॉरी, उसको एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट द डिफरेंस इज दिस लास्ट टू स्टेट्स, जो कि हो सकता है आपके पास क्या है
टर्मिनल स्टेट्स को दिखा रही हो, लास्ट स्टेट्स को दिखा रही हो। ऊपर करना, ओके। दीपशिखा लेट हो बेटा। तो बेटा आज हम यहीं तक कर रहे हैं, ठीक है। कल थोड़ा बहुत हम प्रोडक्शंस पे जाएंगे इनकी, ठीक है। इसके प्रोडक्शंस और इसके जो रूल्स है और कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है। कल हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नोट्स आपके अपडेट करने आई थिंक रह गए थे, ठीक है। आई विल अपडेट द नोट्स फर्स्ट, ठीक है, सो डेट ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके ओके बेटा, सर। सर हाँ अमन बोलो। सर ये सेकंड लास्ट प्रोडक्शन रूल में क्या है? आई इम्प्लाइज आई डिजिट, आई प्लस डिजिट है या आई इंटू डिजिट है? आई इंटू डिजिट है बेटा, आई डिजिट। इट इज लाइक आई के साथ कोई भी डिजिट एसोसिएटेड हो सकता है वैसे, ठीक है। तो सर इट प्लस कैसे कैन हुआ? बी, मैं वही बता रहा हूँ, इट कैन बी इन एनी फॉर्म एक्चुअली। जब लास्ट टर्मिनल के साथ कोई डिजिट है तो आई अपने आप में भी नंबर हो सकता है और उसके साथ कोई डिजिट एसोसिएट हो सकता है और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या दोनों चीजें कंसीडर करेंगे, इनटू भी कंसीडर करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी कंसीडर करेंगे और एडिशन भी कंसीडर करेंगे। मतलब आप चाहो तो इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो आई वेल इंटू लेग्स वेल। अगर आप ये भी यहाँ पे लिख दोगे इवन डेट विल बी करेक्ट। अगर आप सिंपली आई वेल प्लस लेग्स वेल लिख दोगे सिर्फ, तब भी ये करेक्ट होगा। दिस कैन बी एनी डिजिट, ये जो है ये कोई भी डिजिट हो सकता है। तो डिजिट के रिप्रेजेंट हम एज इट इज नहीं कर सकते, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी वे से एसोसिएट हो सकता है, किसी भी टाइप के प्रोडक्शन रूल के साथ एसोसिएट हो सकता है। लेकिन जब इसकी आउटपुट आएगी तो किस फॉर्म में आएगी, मतलब वैसे तो यहाँ पे दी हुई है बताने के लिए, मैं इसको रीड कैसे करूंगा, इसको नेक्स्ट स्टेज के लिए मैं इसको रीड करूंगा एज आई, तो नेक्स्ट स्टेज के लिए मैं इसे रीड करूंगा एज आई, जिसके साथ के दैट कैन बी द लास्ट स्टेज इवन, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या एक तरीके से इंटरचेंज हो सकती है, उसके आगे फर्दर दोबारा से ये कुछ भी हो सकता है और वो लास्ट में खुद एंड पे भी जा सकती है। ओके सर। ठीक है, तो लास्ट स्टेज में चेंजेस हो जाते हैं आपके पास। एक बार मैं दोबारा से इसके मीनिंग के साथ आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा शायद जो टॉपिक है वो उसमें है, वैल्यू वैल्यू लिखा हुआ है, तो हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखो बेटा, एक्चुअली में क्या है बेटा, आपके पास टोकन्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं आपके पास, ठीक है। अब आप ये समझो कि किसी भी टोकन, किसी भी एक्सप्रेशन के साथ कोई स्ट्रिंग वैल्यू, कोई नंबर, कोई डिजिट एसोसिएट हो जाता है। आपका कोई एक्सप्रेशन है, उसके साथ कोई भी डिजिट, कोई एक्सप्रेशन, कोई स्ट्रिंग, कुछ भी एसोसिएट हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, आपका कंपाइलर क्या कर रहा है, आपका कंपाइलर रीडिंग का काम कर रहा है, ठीक है। जो आप टोकन या एक्सप्रेशन, देखो अभी तक हम क्या चीज स्टडी कर रहे थे, हम पार्सर तक पहुंच चुके हैं। पार्सर तक स्टडी करते करते हम किस चीज के ऊपर आए हैं, हम इस चीज के ऊपर आए हैं कि हमारे पास कोई भी टोकन हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, वो टोकन और एक्सप्रेशन को हमने पार्स डाउन करना है, ठीक है। आइदर बॉटम अप और आइदर टॉप अप पार्सिंग करनी है। इसमें फर्दर बहुत सारी पार्सिंग इसके अंदर अवेलेबल है जो हम स्टडी कर चुके हैं, LR1, LALR, SLR, काफी सारी पार्सिंग टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है। अब एक्चुअली में क्या होता है, कोई जो भी टोकन होता है, ठीक है, जो भी टोकन होता है वो किसी ना किसी ग्रामर के बेस के ऊपर क्या है, रीड किया जाता है। एक बहुत बड़ी चीज है कि एक ग्रामर है, एक ग्रामर का कई सारी लैंग्वेजेस पार्ट हो सकती है। इन चीजों को चल कॉपी के ऊपर लिखते जाओ, नोट करते जाओ। एक ग्रामर होती है, उस ग्रामर का कई सारी लैंग्वेजेस पार्ट हो सकती है। एक ही ग्रामर, एक ही लैंग्वेज नहीं है, कई सारी लैंग्वेजेस एक ग्रामर का पार्ट हो सकती है। उस लैंग्वेज के अंदर जब हम किसी एक लैंग्वेज की बात करते हैं, उस एक लैंग्वेज के अंदर हम एक्सप्रेशंस डालते हैं, टोकन्स डालते हैं। वो एक्सप्रेशन टोकन्स क्या है, किसी ना किसी फॉर्म में पार्स होते हैं। वो एक्सप्रेशंस, वो टोकन्स किसी ना किसी फॉर्म में क्या है, पार्स किए जाते हैं, ठीक है। तो पार्सिंग की हमने दो अप्रोचेस की, आइदर अ बॉटम अप और अ टॉप डाउन अप्रोच। ये दोनों क्या है, अप्रोचेस है पार्स करने की, ठीक है। अब पार्सिंग क्या है, फर्दर बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच के अंदर बहुत सारी पार्सिंग टेक्निक्स अवेलेबल है। LR1 लुक अहेड पॉइंटर वाला, SLR, LALR, तो कई सारी हमारे पास क्या पार्सिंग टेक्निक्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम टोकन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेज बिल्टअप होती है वो किसी ना किसी प्रोडक्शन रूल के ऊपर बिल्टअप होती है। लैंग्वेज आप ऐसे तो नहीं बना सकते ना, आपके पास ग्रामर गिवन है, ऐसे में ग्रामर से चलने लग जाऊं तो ना जाने उससे क्या क्या निकल आए। ग्रामर के अंदर तो सब कुछ ही आ जाएगा। अब मैं आपको बोलूं A to Z तक कुछ वर्ड सेंटेंस बना दो, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो कि आप फॉर्म कर दोगे। तो बेटर है कि आई विल गिव यू सम प्रोडक्शन रूल्स, नहीं तो आप कुछ भी जनरेट कर देगा कंपाइलर, तो कुछ भी रीड कर लेगा, ठीक है। तो आपके पास के कुछ ना कुछ प्रोडक्शन रूल्स के बेसिस पे ही उसको क्या करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तभी हम DFAs बना रहे थे, प्रोडक्शन रूल्स हमारे पास है, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, DFAs बना रहे थे, ठीक है। DFA बना रहे थे। अब आपके पास क्या है, वो DFAs वगैरह हमने बना के देखे, ठीक है।
अब आपके पास क्या है, अब हम ये बोल रहे हैं, अब हम एक नई चीज पे आ गए। हमने ये बोला कि जो टोकन है उस टोकन के साथ आपके पास क्या हो सकता है, उस टोकन के साथ आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स एसोसिएट हो गए, कोई स्ट्रिंग्स, नंबर्स, डायरेक्ट वैल्यूज, डिजिट्स, नंबर्स, कुछ भी एसोसिएट हो गए आपके पास उस टोकन के साथ जो रीड करना था। ठीक है, देखो करली ब्रेसेस वगैरह ये वो तो आप रीड करना शुरू कर ही चुका है आपका कंपाइलर। अब उसके साथ कुछ नंबर्स, डिजिट, स्ट्रिंग्स, पता नहीं क्या क्या आ गया है। तो अब वो चीज प्रोडक्शन रूल में डिफाइंड ही नहीं थी। आपने जो ग्रामर के ऊपर प्रोडक्शन रूल्स वगैरह जो बने नहीं थी, हमने इस तरीके की चीज उसके लिए बनाई नहीं थी, तो हमने एसडीटी टर्म लगा दी यहाँ पे। अब उसमें हमने क्या कह दिया आपके पास, उसमें ये कह दिया आपके पास कि ये जो एट्रीब्यूट्स वैल्यूज है इनके लिए हम कुछ क्या है प्रोडक्शन रूल्स बना देते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके ऑलरेडी प्रोडक्शन रूल्स हैं उनके साथ हम एसोसिएशन कर देते हैं कुछ सिमेंटिक रूल्स की। द सिमेंटिक रूल इज हियर द करेक्ट वर्ड। ठीक है, कि सिमेंटिक रूल्स आपके पास क्या है, हम प्रोडक्शन रूल्स के साथ लगा देते हैं। तो अभी हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हर प्रोडक्शन रूल के साथ आपके पास प्रोडक्शन रूल है, हर प्रोडक्शन रूल्स के साथ कुछ सिमेंटिक रूल्स भी है। वो सिमेंटिक रूल्स क्या है, वो जो एक्सप्रेशंस, जो एट्रीब्यूट्स ऐड हो गए टोकन के साथ, वो उनको हैंडल किया करेंगे। दैट इज द होल स्टोरी। ठीक है, जो टोकन्स के साथ जो एक्सप्रेशन एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाया करेंगे उनको हैंडल कौन किया करेगा, जो सिमेंटिक रूल्स है वो प्रोडक्शन रूल के साथ एसोसिएट हो गए और वो उनको हैंडल करेंगे। एंड द होल टर्म इज एसडीटी व्हेन सीएफजी इज एडेड विद द सिमेंटिक रूल्स। जब आपने सीएफजी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिमेंटिक रूल के साथ ऐड कर दिया तो हमारे पास के इस तरीके की चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमने क्या है बीच में क्या है वो एक नई चीज़ डाल दी है कि इस तरीके की कंडीशंस भी हैंडल हो जाए। ठीक है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ होल पिक्चर इन योर माइंड कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, जहाँ से हमने शुरू किया और हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं और कैसे स्टेप्स क्या है रीड किए जा रहे हैं, ये किस तरीके से उनमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार यहां तक करो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कल इसके आगे इसके ऊपर जो रूल्स, डेफिनेशंस और जनरेशंस है वो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो मैं कॉल कर रहा हूं अटेंडेंस। ठीक है, फाइव 507 1004 आयुष, अभिनव 1007, अभिषेक 1015, अखिलेश 1021, 1026 अक्षय, अमन, अंबिका, अंशुल 1049, अंशुल 1049, इशिता, गुंजन, हर्ष 1113, हर्ष 1113, हिमांशु 1120, हिमांशु, जितेश, करण पठानिया 1138, कुबेर 1148, कुबेर, मानवी, मिंटू,
मोहम्मद कामरान 1161, निखिल 1182, 1183, निखिल शर्मा, ठीक है बेटा। निमेश 1185, नीतीश 1188, 1188, प्रसन्नता, प्रतिभा, प्रयाग, राहुल 1219, 1219, 1260, सलोनी, सुधांशु 1304, वैभव 1328, 1346, विवेक, यशवंत 1349, येंद्र 1350, राघव 1354, सुधांशु 1375, दीपशिखा 1376, साहिल 1377, 1390, सक्षम 1242, रोहित। कोई रहता तो नहीं है बेटा? सर कुछ डाउट्स पूछने हैं। बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर कल ना हमारा एफए है फुल स्टैक का 2:30 बजे। 2:30 बजे? ओके ओके हाँ जी मोहम्मद। सर। हाँ जी कामरान। 2:30 बजे आपका एफए है, किसका बेटा बताया आपने? सर फुल स्टैक। फुल स्टैक का, हाँ ठीक सर। है। आर मैम लेते हैं। क्लास आप बताओ इसके बाद रखे, आफ्टर 3:30, 3:30 पे रख लेते हैं। ठीक है सर, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है। ऐसा करते हैं 3:45 पे रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। सो जस्ट फॉर ठीक। 15 to नहीं 20 सर मतलब। इतने लेट मत रखना प्लीज, मुझे कहीं जाना है। क्या हुआ? थोड़ा जल्दी रख लो, अगर 1:30 के अप्रॉक्स से उससे पहले। मैं इस वजह से पहले नहीं बोल रहा था क्योंकि थोड़ा एग्जाम का होता है, वो होता है थोड़ी देर में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, फिर 2:30 बजे एकदम इमीडिएट हो जाता है, तो इस वजह से मैं सोच रहा था कोई नहीं सर, 12 बजे कर लेते हैं फिर। 12। 12 बजे कर लेते हैं। 2 मिनट यार, मेरा भी तो क्लास है। ये 12 बजे तक जावा की क्लास होती है। अब मेरी भी क्लास, अच्छा अच्छा आपकी भी जावा की क्लास है, मेरी भी क्लास होती है, मैं भी जावा ही ले फिर रहा हूँ। फिर सर तो फिर सर 3:45 ठीक है। कहाँ जाना है मंतू ने? है कुछ पर्सनल इशू। तो यार लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादा बाहर मत निकला कर। चलो एक काम 3:45 पे करते क्लास हैं लगा ली। बेटा, एक काम करते हैं, कल की क्लास रहने देते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ जी, किसी और दिन कवर कर सैटरडे लेते हैं सर। हाँ सैटरडे को किसी कर और लेंगे। सैटरडे को कर लेंगे या हम एक दो वेडनेसडे घंटा, को स्ट्रेच कर लेंगे। आधा पौना घंटा स्ट्रेच करना है सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वेडनेसडे को स्ट्रेच कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है बेटा, ठीक है। मैं नहीं सर चाहता कि जो आप लोगों हमारा पे प्रेशर आए एक दिन पहले, क्योंकि देखो 1:30 पे मैं आपकी